Hello traders. Good evening. So happy Dashera and Vijayadashmi to everyone here. And तो कल हमने एक लाइव में एनालिसिस और ट्रेड किया था. इसके अकॉर्डिंग हमने 89 के टारगेट, इसके बाद फर्दर अवे 98 के टारगेट के लिए हमने बात. तो हमारा जो एनालिसिस था, कल वाला जो एनालिसिस अगर आप देखेंगे तो वो 98 तक ही था. उसके बाद डेफिनेटली 106 का एक रेफरेंस लेवल हमने डिस्कस भी किए थे, बट ये दोनों लेवल तक हम गए थे ऑलमोस्ट. तो कल जब हमने वीडियो क्लोज आउट किए थे तो उस वक्त मार्केट 75 के लेवल को क्रॉस नहीं किया था. उसके आगे भी मार्केट में जो 75 के लेवल है उसको क्रॉस नहीं कर पाए. मार्केट 75 के लेवल से ही रिटर्न किए ऑन द अपवर्ड साइड मोमेंटम. तो अगर आपको ये वाले वीडियो देखना है तो आई विल रिक्वेस्ट टू वॉच द अर्लियर वन डेफिनेटली, क्योंकि वहाँ पर आपको लाइव में जो देखने को मिलेगा दैट विल इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस टूवर्ड्स द स्टॉक मार्केट. क्योंकि अभी हम लोग जो एनालिसिस करेंगे वो ऑलरेडी बन चुके हैं, चार्ट में एनालिसिस करेंगे तो वो प्रोजेक्टेड बेस नहीं रहेगा. बट हम लोग डेफिनेटली यहाँ पर भी जो जितने भी एनालिसिस करेंगे वो भी वर्थ वॉचिंग है डेफिनेटली इन माय ओपिनियन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हमने क्या कहा था कि 75 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा. अब जब हमने ये बात कही थी कि 75 पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा या फिर 75 के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, तो आई जस्ट गिव यू अ हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि मान लो मैंने 75 पे लिमिट प्राइस पे स्टॉप लॉस डाला, तो 75 का मार्केट 75 के नीचे तो आया बट 75 के नीचे क्लोज नहीं दे पाया. तो इस मोमेंट पर आपको क्या करना है, आपका जो हमारा जो प्राइस था वो 74.5 पर आए थे एंड लेटर ऑन मार्केट वहां से ही रिवर्स कर दिए थे. तो डेफिनेटली अगर मान लीजिए आपने कि ये 75 के नीचे मार्केट आए थे और हमारा स्टॉप आउट, तो आपको क्या करना है. यूजुअली जब आप मार्केट में नए होते हो तो आपके अंदर एक ट्रेडिंग के एक तरीके का आप लोग ट्रेड करते हो, वो है कि स्टॉप एंड रिवर्स. यानी कि देयर आर मेनी ट्रेडर्स जो क्या करते हैं, इंट्राडे ऑर्डर पे एसएल ऑर्डर को ट्रिपल कर देते हैं या फिर डबल कर देते हैं. मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स दोस यूज द एल्गो कि एक 75 के नीचे स्टॉप लॉस कट गए तो आपके क्या करना है, वहां पर सेल आउट हो जाते हैं, या फिर ऑप्शन के केस में वो पुट साइड पर, सॉरी यहाँ पर पुट साइड पे है तो कॉल साइड पर एंट्री हो जाएगा. अगर अपनी कैश इंट्राडे कर रहे हो तो कैश पे सेल करके बाई हो जाएगा, बाई है तो सेल हो जाएगा. तो इस तरीके का प्रोग्राम बनाया जाता है, या फिर लोग मैनुअल भी करते हैं ऐसे. तो मेरे हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि मार्केट में जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनता, फर्स्ट आपको ऑब्जर्व करना है मार्केट में स्ट्रक्चर. ठीक है, फर्स्ट आपको ऑब्जर्व करना है मार्केट में स्ट्रक्चर, देन पैटर्न. डेफिनेटली स्ट्रक्चर और पैटर्न जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. पैटर्न क्या है, पैटर्न आप एक दो कैंडलस्टिक में इनसाइड बार भी एक पैटर्न होते हैं, और इनसाइड बार के ऊपर जब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ द पैटर्न्स को फॉलो अप करते हैं तो पैटर्न और पैटर्न, तो मल्टीपल नंबर ऑफ द पैटर्न्स भी हम लोग को देखना होता है. थर्ड जो आते हैं वो आते हैं ट्रिगर. यूजुअली ट्रिगर के बाद ही हम लोग एंटर करते हैं अनलेस द ट्रिगर इटसेल्फ इज कंफ्यूजिंग. बहुत सारे टाइम ऐसे होते हैं कि ट्रिगर जो बनते हैं मार्केट में वो थोड़े कंफ्यूजिंग ट्रिगर होते हैं. तो आइदर वहाँ पर अगर आपको थोड़े बहुत रिस्क लेने हैं तो आप कंफ्यूजिंग ट्रिगर पर भी ट्रेड को इनिशिएट करते हो. अदरवाइज जब तक कंफर्म ट्रिगर नहीं बन जाता तब तक हम लोग एंटर नहीं करेंगे. तो ये भी होते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट 75 के लेवल पर आए. ओके, मार्केट 75 के लेवल पर आए, वहां से मार्केट ने कौन से पैटर्न बनाया. तो हमने ऑलमोस्ट इस 10:30 आसपास हमने वीडियो को क्लोज किया था. वो 10 मिनट का वीडियो है, अगर आप देखेंगे तो आपके फायदे ही आई थिंक होगा. तो यहाँ पर कौन से पैटर्न बनाए थे मार्केट पैटर्न बनाए थे इनसाइड बार नीचे की तरफ ब्रेकडाउन. तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर ट्रेड एंट्री ले रहे हैं तो आप यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जिट पे यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि हमारा जो एंट्री था वो 45 से
55 के बीच में एंट्री आए थे, 50 पे हमने एंट्री लिए थे एंड वहाँ से 80 अगर 78 78 80 पे आपको एग्जिट मिल रहे हैं तो दैट्स अ फैंटास्टिक थिंग, क्योंकि ये जो एग्जिट है ये फॉलो अप एग्जिट है और ये काफ़ी अच्छा एग्जिट है। मार्केट वीक था, तभी जाकर ऐसे पैटर्न पे मार्केट फिर से रिवर्स कर दिए, मतलब अपने ऑलरेडी डायरेक्शन पे मार्केट चल रहा था। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक इनसाइड बार था टॉप पे, ठीक है, टॉप पे जो इनसाइड बार था वो बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो 3.618 4.236 के रेंज पर इनसाइड बार बने थे और उसके बाद फॉलो अप इनसाइड बार बना था बाय क्रिएटिंग द लोअर हाई फॉर्मेशन। तो यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो, जो कि मैंने पर्सनली प्रॉफिट बुक किए भी था यहाँ पर, उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया क्योंकि बट ये ट्रेड लेना चाहिए था, बट मैंने पहली बात मैं मार्केट के सामने था नहीं तो मैं ट्रेड इनिशिएट नहीं किया। फर्दर अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो लोअर हाई बना था, 2 इनसाइड बार के नीचे ब्रेकआउट हुआ था, तो डेफिनेटली यहाँ पर एग्जिट बन रहा था। अब एग्जिट बन रहा था बट क्या यहाँ पर नया एंट्री बन रहा था? डेफिनेटली नहीं, क्योंकि नया एंट्री बनने के लिए जो पैटर्न चाहिए वो पैटर्न यहाँ पर एस्टेब्लिश नहीं हुआ था। यहाँ पर एक एमेट्योर पैटर्न या फिर एक हम कह सकते हैं कि क्विक पैटर्न बना था यहाँ पर, बट क्विक पैटर्न पे जो एंट्री हम लोग लेते हैं वो यूजुअली मैं कहता हूँ कि वो आप बहुत ही रिस्की ट्रेडर के लिए होते हैं। मान लीजिए आप बहुत एक स्कैल्पी मतलब 2 4 5% ऑप्शन पे लेकर आप निकलना चाहते हो तो वो एक अलग तरीके का ट्रेड है। यूजुअली 2 4 5% भी बहुत ज़्यादा हो गए, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपके जो ट्रेड बने थे वो ऑलमोस्ट ये 3% तक आए थे, उसके बाद ये रिवर्स कर गए। तो वो बहुत क्विक स्कैल्पिंग के लिए होते हैं। ऑप्शन में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो प्रीमियम का मिनिमम से मिनिमम 10% मूव आपको एक्सपेक्ट करके ही लेना चाहिए, जो कि प्रीमियम मूव 1.618 टारगेट के लिए हम लोग जो खेलते हैं तो वो उस तरीके के ट्रेड के लिए आपको मिनिमम लेना चाहिए। मेरे इस प्लेलिस्ट में ऑलमोस्ट 30-40 डेज का अभी वीडियो बन चुके हैं, ईच एंड एवरी ट्रेड इन द लाइव मार्केट आप देख सकते हैं जाकर। डू नॉट फोकस ऑन द I mean होली ग्रेल पैटर्न, बट ट्राई टू फोकस ऑन द पैटर्न जहाँ पर हम लोग रियल में प्रॉपर रिस्क और प्रॉपर रिवॉर्ड के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा पैटर्न बने? मार्केट 75 के लेवल पर आया, तो व्हाट इज द 75 लेवल? फर्स्ट थिंग 75 इज द WT का नंबर, तो 75 के लेवल से मार्केट इनसाइड बार क्रिएट किए। तो जो पैटर्न यहाँ पर हमें बना था कि एक इनसाइड बार मदर कैंडल, इसके नीचे ब्रेकआउट, फर्दर लोअर हाई, इनसाइड बार और उसके नीचे ब्रेकआउट, तो हमें देखना होगा क्या मार्केट यहाँ पर वो सिमिलर काइंड ऑफ पैटर्न बनाते हैं कि नहीं बनाते, क्योंकि 75 का लेवल है WT गैन नंबर, तो नेचुरल सपोर्ट यहाँ पर दिख रहे हैं हमें। फर्दर हमें क्या पैटर्न दिखा यहाँ पर? बुलिश एनगल्फिंग फॉलोड अप बाय द इनसाइड बार फॉर्मेशन। तो यहाँ पर इनसाइड बार बना, यहाँ पर फर्दर इनसाइड बार बना, ये 1057 1058 पे और 1058 1059 पे बुलिश एनगल्फिंग बन गए। तो जो पैटर्न यहाँ पर बना था तो वैलिडेट खत्म हो गए, इस मार्केट के हाई ब्रेक करते हैं, क्योंकि 75 के जो नंबर है इट्स अ प्राइम नंबर, गैन प्राइम नंबर, और गैन प्राइम नंबर से यहाँ पर नया ट्रेड बनने की चांस बन रहे थे। तो यहाँ से मार्केट फिर से रिवर्स कर दिए, ऊपर की तरफ गए। नाउ यहाँ पर कौन से पैटर्न बने? फर्स्ट हमने जो डिस्कस किए, पहले हमें स्ट्रक्चर देखना है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर कुछ किस तरीके से स्ट्रक्चर बना? स्ट्रक्चर बना ओवरऑल स्ट्रक्चर ये वाला, अपसाइड, रिटेस्ट, ये एक्चुअली ये जो यहाँ पर जो बनते हैं अपसाइड करने के बाद, रिटेस्ट करने के बाद यहाँ पर जो पैटर्न बनते हैं, इस पैटर्न के बहुत सारे नाम हैं, बट आई पर्सनली कॉल्ड इट एज अ रिटेल एंट्री। मतलब यहाँ पर वॉकिंग काइंड ऑफ कुछ पैटर्न्स इसके नाम है। आई रियली समटाइम्स डोंट एबल टू रिमेंबर द नेम, बट समटाइम्स इट्स अ रियल गुड पैटर्न फॉर द वॉकिंग पैटर्न। मतलब इस पैटर्न के अंदर एक और पैटर्न बनते हैं इस तरीके से, ठीक है, एक अपसाइड मोमेंटम, एक रिटेस्ट, फिर मार्केट इस तरीके के पैटर्न बनाते हैं, फिर से नया हायर लो को क्रिएट करते हैं। ठीक, तो नया हायर लो क्रिएट करने के बाद जब ब्रेकआउट आते हैं यहाँ पर, दिस ब्रेकआउट कुड बी अ फ्लैट टॉप ब्रेकआउट, दिस ब्रेकआउट कुड बी अ ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
तो जैसे कि हियर मार्केट फॉर्म द बॉटम, ये मार्केट बॉटम फॉर्म किए, बुलिश एनगल्फिंग जब मार्केट यहाँ पर बनाए, मार्केट फर्दर अनदर बॉटम फॉर्म किए, तो ये बॉटम बन गए, यहाँ पर फ्लैट टॉप बन गए। तो मार्केट इसके ऊपर जब ब्रेकआउट किए, देयर आर मल्टीपल इनसाइड बार फॉर्मेशन ओवर देयर, सो जब यहाँ पर ब्रेकआउट किए, यहाँ पर एक नया पैटर्न बन गए हमारे। तो इसके टारगेट क्या होंगे, जैसे कि मार्केट ऑलरेडी रिटेस्ट कर चुके हैं, तो हम लोगों को स्विंग हाई से लेकर स्विंग लो तक फिबोनाची को ड्रॉ करना होता है, लाइक दिस। तो यहाँ पर हमने फिबोनाची को ड्रॉ किया, हमारा टारगेट क्या है 1.618, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किए थे 1.618। यू कैन सी मार्केट डिड एग्जैक्ट हाई ऑन द 1.618 ओवर देयर। तो 99 पे मार्केट ने टारगेट क्रिएट किए एंड वहां से मार्केट फिर से नीचे की तरफ रिटेस्ट हो गए, बट प्रीवियस स्विंग को नहीं तोड़ा। तो यहाँ पर वो ये वाला पैटर्न ही मार्केट फर्दर अपसाइड पैटर्न को क्रिएट करती है, मतलब हायर लो को क्रिएट किया। अब जबकि यहाँ पर स्विंग हाई बने हैं, तो हमें टारगेट किस तरीके से ड्रॉ करना होगा, वेरी सिंपल, जैसे कि यहाँ पर हमने ड्रॉ किए थे, इस बार यहां से लेकर यहां तक हम लोग पैटर्न को ड्रॉ करेंगे। टारगेट क्या बनेगा 1.618। एग्जैक्ट कहां पर मार्केट टारगेट क्रिएट किए 114.94, हाई 115। तो यू कैन सी द फिबोनाची इज अ गुड टूल टू ऑलवेज कीप योरसेल्फ इन अ गुड, मतलब आपको एक अच्छी पाथ पर ये ले जाएगा। ट्रेडिंग अगर आप कर रहे हो तो प्रॉपरली कीजिए। तो ये मार्केट में रिस्क टू रिवॉर्ड जिस तरीके से कैलकुलेट आपको करना है। अभी हम लोग बात करते हैं रिस्क के बारे में। जैसे कि यहाँ पर जब ट्रेड आए, आपके ट्रेड किस तरीके से आए, देयर इज अ लो फॉर्म्ड, देयर इज अ लो फॉर्म्ड इन द मार्केट एंड देयर इज अनदर हाई फॉर्म्ड इन द मार्केट। तो हाई बना इनसाइड बार, ठीक है, यहाँ पर इनसाइड बार के हाई बने। फर्दर मार्केट ने पैटर्न क्रिएट किस तरीके से किए, ये नीचे की तरफ आए धीरे धीरे करके, एंड मार्केट नॉट एबल टू क्रिएट एनी काइंड ऑफ पैटर्न। स्विंग हाई बना, स्विंग लो बना। अब अगर स्विंग हाई स्विंग लो को मार्क करके ट्रेड करते हो, यू कैन डू दैट। अगर आप आईबी को मार्क करके ट्रेड कर रहे हो, यू कैन ऑल्सो डू दैट। तो आईबी के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्विंग लो बना, दिस इज द स्विंग लो, द मॉर्निंग स्टार पैटर्न इटसेल्फ, दिस इज द स्विंग लो, द मॉर्निंग स्टार पैटर्न इटसेल्फ। तो मार्केट यहां पर आकर स्विंग हाई स्विंग लो क्रिएट किए एंड दिस इज अ फ्लैट टॉप, ये फ्लैट टॉप बना मार्केट का। तो फ्लैट टॉप ब्रेकआउट यहां पर आए 89 99 के पास, तो 89 से लेकर 99 तक आपके रिवॉर्ड बनेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिस्क। यहां पर रिवॉर्ड कितने बने 10%, रिस्क कितने बन रहे हैं यहां पर, दिस लो which is the almost 1:1 risk to reward trade. Now यहाँ पर ट्रेड बन रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत टाइम से ट्रेड को इनिशिएट करते हुए आ रहे हैं, और मजे की बात यह है कि अगर यहाँ पर 1:1 का रिस्क टू रिवॉर्ड बन भी रहे हैं, अगर मार्केट कभी भी रिवर्स करेगा, इन केस मार्केट फॉल विद इन अ सिंगल कैंडल 10-20% का फॉल आ जाए, उसके अलावा अगर मार्केट में यहाँ पर ट्रेड बन रहे हैं बनते हैं, तो आपको 10% के रिस्क के पहले ही आपको पता चल जाएगा कि ये रिवर्स कर रहा है पैटर्न, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर 114 के टारगेट आए, मार्केट फर्दर नीचे की तरफ आए, मार्केट गो ऑन द स्विंग हाई, मतलब हायर लोस को फॉर्म किए, मार्केट हायर हाइज को फॉर्म किए, यहां से फिर से मार्केट शूट्स अप इन दिस पर्टिकुलर सिनेरियो। तो मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा आपको कि आप हर एक दिन इस तरीके का ट्रेड कर सकते हो कि 50 पे आपने बाय किए, 200 पे आपने सेल किए, मतलब ऑलमोस्ट 4 times 3 times of the profit, 4 times of the profit you can generate. No, that's not the actual trading. क्योंकि जिस तरीके के इस तरीके के मार्केट जब गिरते हैं, तो एक्चुअली फायदा किनको होते हैं, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं, उनको एक स्टॉक जो है वो कम वैल्यू पे मिलते हैं। मान लीजिए जैसे कि मैंने भी इस दिन बहुत सारे स्टॉक्स को पिक किए, अगर मान लो मार्केट आगे भी जाकर गिरे, तो डेफिनेटली आई विल पिक मोर स्टॉक्स। सो देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ वरी कि मार्केट गिरा है तो आप ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। सो यू हैव टू जस्ट कीप पेशेंस एंड यू जस्ट नीड टू keep on adding the value stock at a cheap price. So ये मेरे तरफ से एनालिसिस है। नाउ
देयर इज अ वन साइकोलॉजी हैक फॉर यू कि आप अगर ऐसे सोचते हो कि अभी तो सर ने किया बट द चार्ट ऑलरेडी बिल्ड, तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो ऑलरेडी चार्ट पे दिख रहा है, तो हमने मार्क कर दिया बहुत इस तरीके से. सो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू इन दैट केस, इफ़ यू आर थिंकिंग कि ये इस तरीके से, डेफिनेटली मैं भी जब सीख रहा था तो भी मुझे भी ऐसे भी लगता था. तो डेफिनेटली उसको हमने इजी करने के लिए इसी प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट, जैसे कि मैंने कहा 30-35 दिन ऑलरेडी हो चुके हैं. तो उतने दिनों का लाइव ट्रेड, लाइव मार्केट में लाइव एनालिसिस हमने करके रखे हैं. यू कैन जस्ट गो एंड वॉच दोज एनालिसिस. तो आपके अंदर थोड़े बहुत भी कॉन्फिडेंस अगर होना होगा, यू कैन जस्ट create those confidence, it make it more. So that's it as of now from my end today. And that definitely अगर आप ये स्ट्रक्चर वाइज ट्रेड्स को इनिशिएट करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट्स डेफिनेटली आपको मार्केट में देखने को मिलेंगे. तो ये हमने 1 मिनट के टाइम फ्रेम के बेसिस पे किए, क्योंकि आई ऑलवेज प्रेफर कि इंट्राडे पे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो 1 मिनट के हिसाब से आप स्ट्रक्चर्स को बनाओ और स्ट्रक्चर के बेसिस पे आप ट्रेड्स को इनिशिएट करो. वहाँ पर क्या होते हैं, आपके जो रिस्क टू रिवॉर्ड होते हैं उसके हिट होने के चांसेस भी कम होते हैं. एंड यू कैन फाइंड अ वैलिड रीजन फॉर ट्रेड. ओके, so that's it as of now from my end today, and I will get back to you in my next video.